क्या पढ़ रहे थे अभी शिरोली? कितना तक पढ़ाए हैं थोड़ा बताइए आप लोग। उसी तो बहुत आराम से क्वेश्चन बोले थे आप लोग। और लोग उस दिन नहीं आए थे। कितने लोग उस दिन नहीं आए थे? थोड़ा हाथ उठाएंगे। लिखिए आप लोग एक स्टेटमेंट वाले लिखिए। आज पूरा फिनिश करेंगे। 2 3 3 4 4 5 है ना? नहीं 4 5 काफी, इससे ज्यादा नहीं। इतना पच जाएगा, उसके बाद से दिक्कत नहीं होगा। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए पहले, समझते हैं ना? कथन, कथन लिखिए। कुछ केवल कान हैं। ले 1 मिनट मत लिखिए, इसलिए कि हम 3 पे जाने लगे थे पहले ही। पहले 2 वाला देख लें, उसके बाद से 3 पे जाएंगे। देखिए कुछ पीने क्लिप हैं। कुछ पीने क्लिप हैं। पीन। हाँ ये भी नहीं जानते, बताना पड़ रहा है। कुछ पीने क्या है? क्लिप हैं। सभी क्लिप नुकीले हैं। सभी क्लिप नुकीले हैं। सभी क्लिप नुकीले हैं। 2 कथन हो गया, 2 निष्कर्ष लिखिए। कुछ नुकीले पीने हैं। कुछ नुकीले पीने हैं। कुछ पीने नुकीले हैं। पहला था कुछ कंक्लूजन में या निष्कर्ष में कुछ नुकीले पीने हैं, और दूसरा में है कुछ पीने नुकीले हैं। चलिए बन गया सबका? क्या है? ऑप्शन बी 5 होगा। 5 सबका है 5। और जो उत्पादन छूट गया वो छूट गया, जिसे सीखना पड़ेगा। हम बैक नहीं जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। इसीलिए जिस दिन चैप्टर स्टार्ट होता है खास करके लिख देते हैं कि अगले दिन की जिम्मेदारी हो या आपको दिक्कत हो सकती है। ये भी लिखते हैं कि आपको परेशानी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कथन बोलिएगा आप लोग। कुछ पीने क्लिप हैं। ध्यान देगा, ये पीन है। ये क्या है? पीन। और कुछ पीन क्या है? क्लिप है। यहाँ तक सबको बच रहा है ना? अब कुछ पीने क्लिप है, उसके बाद सभी क्लिप नुकीले हैं। हाँ देखिए भाई जी, जितने भी क्लिप है वो क्या है? नुकीले हैं। तो क्लिप बड़ा कि नुकीला बड़ा? नुकीला। जो बात में आता है वो बड़ा है। सभी क्लिप नुकीले हैं, तो ये बड़ा हो गया। सभी क्लिप नुकीले हैं। क्लियर हो गया ना? देखिएगा, आपसे क्या क्या पूछेगा तो बताइएगा। कह देगा कि कुछ पीन क्लिप है, यह बात क्या है? कह देगा कि सभी क्लिप नुकीले हैं, ये भी बात क्या है? कह देगा कि सभी नुकीले क्लिप हैं, ये भी बात क्या है? गलत। क्या है? हाँ।
कह देगा कि कुछ क्लिप नहीं, कह देगा कि कुछ पिन नुकीले हैं, ये भी बात क्या है? कह देगा कि कुछ नुकीले पिन है, ये भी बात क्या है? अब निष्कर्ष बोलिए क्या बोला? कुछ नुकीले क्या है? पिन है। कुछ नुकीले पिन है कि नहीं है? अरे है ना, यह बात क्या है? अब देखिएगा, डायग्राम देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे। अगर यही बात ऐसे रहता, पिन रहता, क्लिप रहता और उसके बाद से कुछ क्लिप नुकीले रहते, अगर यहीं पे बात हम पूछते कि कुछ पिन नुकीले हैं तो यहाँ बात क्या हो जाता? अब क्यों हुआ है? क्योंकि ये पूरा क्लिप क्या है? नुकीले है, तो इसका पार्ट कुछ इसमें क्या हो रहा है? आ रहा है। तो इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, बात मत कर दीजिएगा कि चौधरी जी दिमाग यहाँ रहे। ध्यान देगा यहाँ पे कुछ पिन क्लिप या कुछ पिन क्या है? क्लिप है। सभी क्लिप क्या है? नुकीले हैं। पूछा है कि कुछ पिन नुकीले हैं, तो यह बात क्या है? सत्य है। दूसरा कुछ पिने क्या है? अच्छा, वही बात पलट करके बोल दिया है, तो वही बात पलट के पूछा है जो कुछ नुकीले पिन है, ये भी बात क्या है? दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी दोनों सही है तो क्या नंबर होगा? कोई दिक्कत? नोट कीजिए, देखिए सूर्य प्रकाश बोल रहे थे 3 नंबर पहले, सोच समझ के बोलिए। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अभी वही क्वेश्चन बोल रहे हैं, दो आसान, ये भी ध्यान दीजिएगा। अभी आपको घुमा नहीं रहे, न संभावना दे रहे हैं, संभावना आज के बाद देंगे, सस्पिशन वाला। अगला क्वेश्चन लिखिए। दिमाग काम कर रहा है ना हम लोग का? लिखिए, कोई कागज पेंसिल नहीं है। स्टेटमेंट, कोई कागज पेंसिल नहीं है। कोई कागज पेंसिल नहीं है। कुछ कागज क्लिप हैं। कुछ कागज क्लिप हैं। कुछ कागज क्लिप हैं। निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष लिखिए। कोई क्लिप पेंसिल नहीं है। कोई क्लिप पेंसिल नहीं है। अब लोग बीच में मत बोलिए, हम बोल देंगे। कान भगवान आपको दिए हैं, सुन लीजिएगा। कोई क्लिप पेंसिल नहीं। दूसरा लिखिए, कुछ पेंसिल कागज हैं। कुछ पेंसिल कागज हैं। एक नंबर। एक नंबर। हो गया? कितना आया है? एक नंबर। एक नंबर सबका। अच्छा, तो देखते हैं, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले कथन बोलिएगा पांडे जी। कोई कागज पेंसिल कोई कागज पेंसिल नहीं है। ये कागज है, किसी भी कागज का पेंसिल से संबंध नहीं। अरे भाई, ये दूर दूर तक रिलेशन इसका नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। कुछ कागज क्लिप है। कुछ कागज क्लिप हैं। कुछ कागज क्या है? हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, कुछ कागज क्या है? ठीक है, यही ना है। अब बोलिए, निष्कर्ष बोलिए, कंक्लूजन बोलिए। कोई क्लिप पेंसिल नहीं। ध्यान दीजिएगा, पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा और ये समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कोई कागज पेंसिल नहीं। ये तो बात आप समझ गए कि किसी भी कागज का पेंसिल के साथ संबंध नहीं। कुछ कागज क्या है? क्लिप। सभी कागज क्लिप नहीं है। कुछ कागज क्या है? क्लिप है। अब बताइए, कह रहा है कि कोई क्लिप पेंसिल नहीं। कोई क्लिप पेंसिल भाई, हम ये कैसे बता सकते हैं कि इसका इससे संबंध है या नहीं? जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि
इनको कह रहे हैं कि इनका हमसे संबंध नहीं है। इनका चौधरी जी से कुछ संबंध है। इनका चौधरी जी से क्या है? कुछ संबंध है। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन यही है। हमारा इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है और कोई रिलेशन नहीं है और हमारा इनका चौधरी जी से रिलेशन है। यहाँ इनका चौधरी से कुछ रिलेशन है। अब ये पूछ रहा है क्या हमारा रिलेशन चौधरी जी के साथ नहीं है? तो ये तो बात हम कंफर्म हो भी सकता है और नहीं, ये इसका जवाब हम एकदम दे नहीं सकते। तो अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो बात क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। यानी जिस चीज में हम निर्णय नहीं ले सकते हैं वहां पर बात क्या होगी? गलत। तो यही समझिएगा। देखिएगा, अगर यही देता कि कोई कागज, ध्यान दीजिएगा, कोई कागज पेंसिल नहीं है, तो अब क्लियर है कि ये बात क्या है? सही है। ये बात क्या है? अरे कल में सूर्य प्रकाश, कोई कागज पेंसिल नहीं है, तो कोई कागज पेंसिल नहीं तो स्टेटमेंट दिया ही है। यह बात क्या है? सही है। यह बात क्या है? और यहाँ पर दे रहा कि कोई क्लिप पेंसिल नहीं है। ये कंफर्म है? जब कंफर्म नहीं रहेगा तो मामला क्या हो जाएगा? पहला गलत हो गया। दूसरा बोलिएगा। कुछ पेंसिल क्या है? जब कोई पेंसिल का संबंध नहीं तो कुछ कैसे हो सकता है? तो ये भी बात क्या है? दोनों बात गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 14 नंबर। हाँ, 4 नंबर। ये नहीं आएगा, ये किसी से मदद लेना पड़ेगा। बताएंगे एक सही तो एक, दो सही तो दो, दोनों में सस्पिशन हो तो 3, दोनों गलत हो तो 4, दोनों सही हो तो 5। देखिए ये बोल रहे हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। इस तरह नहीं वाला क्वेश्चन लिखिए तब दिमाग काम करेगा। अच्छा चलिए ठीक है, छोड़िए हम गलत कर रहे हैं। जैसे आपकी सहेली आपके पास बैठी है ना, इनका आपके साथ कुछ रिलेशन है, संबंध है, कुछ रिलेशन है, कुछ संबंध है, बात व्यवहार बन रहा है और आपका पीछे वाले से कोई रिलेशन नहीं है, जो पीछे बैठी है उनसे कोई रिलेशन नहीं। अब ये पूछ रहा है कि आपका उनसे संबंध नहीं है, तो एक बार उनसे पूछ रहा है कि उनका इनसे संबंध है कि नहीं? तो हो भी सकता है और नहीं। आपकी सहेली नहीं ना है, उनसे हो भी सकता है और लेकिन ये कंफर्म है, इसीलिए वो बात क्या है? गलत। देखिएगा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। जब खत्म हो जाता है तब आप पूछती हैं ये जानती किसने? हम बताए हैं दिमाग कितने तरह के होते हैं? 3। एक अब्सेंट माइंड होते हैं लोग। कौन सा माइंड? जैसे पढ़ा देंगे क्या बोले तो ये चीज दिमाग में रखिए कि जब हम बता रहे हैं तो उसी समय पूछिए प्रश्न। हमने बताया कि कोई कागज पेंसिल नहीं है, कोई कागज पेंसिल, ये बात समझ क्लियर है कि कोई कागज पेंसिल नहीं, ये बात सही है। अब कह रहा है कि कोई क्लिप पेंसिल नहीं, तो इसके बारे में जब हमको जानकारी नहीं प्राप्त है कि है कि हम निर्णय कैसे लेंगे? निर्णय नहीं लेंगे। वहां पर हम बता नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं। तो यही बात। हाँ, तो ये भी गलत है। अगर यही कहता कि कोई कागज पेंसिल नहीं है तो ये बात क्या होता? सही। ठीक ना? लिखिए अगला। अब ऐसा लिखिए, घबराइए मत आप। लिखिए कुछ परियोजनाएं आंकड़े हैं, कुछ परियोजनाएं आंकड़े हैं। कुछ परियोजनाएं आंकड़े हैं। कुछ शोध आंकड़े हैं। कुछ शोध आंकड़े हैं। कुछ शोध आंकड़े हैं। निष्कर्ष में लिखिए कुछ परियोजनाएं आंकड़े हैं। आंकड़े हैं। निष्कर्ष में कोई परियोजना आंकड़ा नहीं है। कोई परियोजना आंकड़ा नहीं है। सूर्य प्रकाश
नहीं, 1 नंबर नहीं आया। सूर्य प्रकाश का कुछ अलग आया, देख लीजिए। देखिएगा यहाँ पे बन गया। क्या है? एक। अच्छा, चलिए 1 नंबर है। तो क्या बोला गया है? कुछ परियोजनाएं आंकड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ परियोजनाएं आंकड़े। देखिएगा, जिन लोग नहीं आए तो समझे, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए आप, क्योंकि इसके बाद 3-3 में चलेंगे। कुछ परियोजनाएं आंकड़े हैं। कुछ परियोजनाएं क्या हैं? और बोलिए क्या बोला गया? कुछ शोध आंकड़े हैं। कुछ शोध आंकड़े हैं। कुछ शोध क्या है? यानी कुछ शोध भी आंकड़े हैं। कुछ शोध भी क्या है? आंकड़े। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, सभी लोग जान जाए। कह देगा कि कुछ परियोजनाएं आंकड़े हैं, ये बात क्या है? कह देगा कि सभी परियोजनाएं आंकड़े हैं, ये भी बात क्या है? गलत है। देखिए, यही सुनना चाह रहे थे, गलत है। कह देगा कि कुछ आंकड़े क्या है? शोध है, ये भी बात क्या है? कह देगा कि सभी शोध आंकड़े हैं, ये बात क्या है? कह देगा कि कुछ शोध परियोजनाएं हैं, ये भी बात क्या है? क्योंकि कुछ के टर्म में अगर एक स्टेप छोड़ देता है तो वो बात क्या हो जाता है? ध्यान देगा, तो यहाँ पर पहला स्टेट का कंक्लूजन क्या बोला गया बताइएगा? कुछ परियोजनाएं आंकड़े हैं, तो ये तो बात क्या है? दूसरा, कोई परियोजना आंकड़ा नहीं। देखिएगा, हम इसलिए सूर्य प्रकाश को कहीं एक नहीं मारेंगे। सोच देख लिए होंगे कि कुछ परियोजनाएं आंकड़े हैं, कुछ परियोजनाएं आंकड़े दोनों एक ही लाइन में, एक प्लस में है और एक क्या है? मुझे बताए थे ना कि अगर ऐसा केस आता है तो कौन कर सकते हैं? लेकिन ये बात हम कहे थे, ये जरूर ध्यान देख लेंगे कोई सही तो नहीं हो रहा है। तो ये सही हो गया, इसलिए वो इधर में नहीं जाए। तो ये बात क्या हो गया? और एक बात ये भी सीधे से जान जाइए, जब पहला सही हो जाएगा तो अगला अपने आप से क्या हो जाएगा? गलत, उससे संबंधित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? अगला लिखिए, कथन में लिखिए, कुछ मूर्ख बुद्धिमान हैं। कुछ मूर्ख बुद्धिमान हैं। कुछ मूर्ख बुद्धिमान हैं। लिखिए तो सही, यहाँ इसका ये सवाल पढ़ रही है ना। कुछ मूर्ख क्या है? बुद्धिमान है। कुछ बुद्धिमान महान हैं। कुछ बुद्धिमान महान हैं। निष्कर्ष लिखिए, कुछ मूर्ख महान हैं। कुछ मूर्ख महान हैं। मूर्ख महान हैं। दूसरा, सभी महान बुद्धिमान हैं। सभी महान बुद्धिमान हैं। सभी महान बुद्धिमान हैं। सभी महान बुद्धिमान हैं। अरे यार, तो मेरी तरफ देख रहा हो सकते हैं। ठीक हो गया? क्या बन गया? इसका बोल दिए थे। क्या आया है? चौथा आया है। क्या तो भी चौथा आया? देखिएगा, बोलिए, कुछ मूर्ख बुद्धिमान है। ठीक है, देखिएगा सभी लोग, कहीं अगर जिसको डाउट होगा वो जरूर बोलेंगे कि क्या कर रहे हैं। हम तो जानते हैं कि इसको डाउट है। अब कहीं खड़ा भी करा देते
लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। डाउट कई लोग का है, एक आदमी नहीं, इतने 5-7 लोग हैं एकदम डाउटफुल में चल रहे हैं। नंबर ये इनको भी, हाँ दोनों को हम जान रहे हैं, ये एकदम समझ में नहीं आया, ये तो सिर्फ देख रहे हैं। अच्छा मालिक कैसे बोले, सब लोग हाँ बोले, हम ना बोलेंगे, हाँ तो वही कारण है, हम जान रहे नहीं आए। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ मूर्ख क्या है, देखिएगा ये देखिएगा, कुछ ये पूरा मूर्ख बन गया ना, ये मूर्ख है। इस कुछ मूर्ख में से कुछ क्या है, बुद्धिमान नहीं कहते हैं। अरे भाई मूर्ख है, बुद्धिमानी वाला काम किया। कुछ मूर्ख क्या है, देखिएगा मूर्ख बुद्धिमान में बहुत ज्यादा काम का नहीं होता, ये भी जान जाइएगा। कुछ मूर्ख क्या है, बुद्धिमान है। अगला कुछ बुद्धिमान महान है। कुछ बुद्धिमान महान है। कुछ बुद्धिमान क्या है, अब आपसे पूछा जाएगा, ये तो फिर वही कुछ का टर्म आया है। कुछ मूर्ख बुद्धिमान है, ये बात क्या है, सही है। कुछ बुद्धिमान महान है, ये भी बात सही है। सभी महान मूर्ख हैं, ये भी बात क्लियर है ना। बोलिए क्या बोला, कुछ मूर्ख महान है जी। एक कभी भी कुछ के टर्म में एक स्टेप छोड़ देगा तो बात क्या हो जाएगा, दूसरा बोलिएगा। सभी महान बुद्धिमान है। सभी महान बुद्धिमान हैं, कुछ ही है, तो ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, दिमाग खुल जाए तो बताएं। अभी ऑप्शन नहीं था, सिखा रहे हैं, सिखा लेने दीजिए, तो टेस्ट लेंगे तो इसी में सारा चीज आ जाएगा। हो गया। अब लिखिए 3 स्टेटमेंट बोलेंगे, 2 कंक्लूजन बोलेंगे। चाहे पहले 3 बोले ना स्टेटमेंट, 3 वाला बोलिए सर। लिखिए कथन, लिखिए स्टेटमेंट लिखिए। हाँ बोलिए। लिखिए सभी किताब खाता है, सभी किताब खाता है। खाता वही नहीं समझते हैं, खाने वाला खाता नहीं, भाई खाता। सभी किताब खाता है, खाता है, हो गया। सभी कलम चाबी है, सभी कलम चाबी है। सभी कलम, कुछ कलम किताब है, बोलिए मत इसके बारे में। कुछ कलम किताब हैं, कुछ कलम किताब हैं। निष्कर्ष में कुछ खाता चाबी हैं, कुछ खाता चाबी हैं। और दूसरा कुछ चाबी किताब हैं। कुछ चाबी किताब हैं। क्यों बन गया? पीछे नहीं बन रहा है। चलिए ध्यान दिएगा, क्या आया? 5 आया। देखते हैं क्या आ रहा है। बोलिएगा क्या बोला गया? सभी किताब खाता है। सभी किताब खाता है। देखिएगा ये किताब है,
और जितने भी किताब है वो क्या है खाता। तो कौन बड़ा, किताब बड़ा कि खाता बड़ा? खाता बड़ा। देखिए कितना जाने, हम बोले थे जिनके पास दिमाग नहीं है नहीं जानेंगे, बाद में आएगा वही बड़ा। सभी किताब खाता है। सभी किताब क्या है? और बोलिए। सभी कलम चाबी है। सभी कलम क्या है? चाबी। तो सभी जितने भी कलम है वो क्या है? चाबी। जितने भी ये कलम है और चाबी। और कुछ है? कुछ कलम कुछ कलम किताब। अच्छा देखिएगा, तो सभी कलम क्या है? चाबी है। सभी कलम क्या है? चाबी। तो देखिएगा ये कलम बना दें और जितने भी कलम हैं वो क्या है? चाबी। एक मिनट ये बना दे रहे फिगर। ये कलम है और जितने भी कलम है वो क्या है? चाबी। और बोलिए। कुछ कलम किताब है। कुछ कलम क्या है? किताब। अब यही से देखिएगा, यही जोड़ है ताकि आपके दिमाग में आ जाए। अब ये फिगर अलग अलग हो गया। अब इसको जैसा ये फिगर बना है ना इसी को बना दे। कह रहा है कि कुछ कलम क्या है? किताब। तो कुछ कलम किताब है। कुछ कलम क्या है? किताब। और जितने भी किताब है वो क्या है? चाबी। तो चाबी बड़ी खाता। तो खाता बड़ा होगा ना, खाता बड़ा। अब देखिएगा, अब फिगर समझ में आ गया ना। अब बस उलट लिए, कुछ लिए नहीं है, एक में फिगर बनाना तो हम समझ जाएंगे। कह देगा, ध्यान दीजिएगा, कह देगा कि सभी कलम चाबी है, यह बात क्या है? कह देगा कि सब कुछ कलम किताब है, ये भी बात क्या है? कह देगा कि कुछ कलम खाता है, ये भी बात क्या है? कह देगा कि कुछ खाता कलम है, ये भी बात। कह देगा कि सभी खाता चाबी है, ये बात। कह देगा कि कुछ खाता चाबी है, ये भी बात सही है ना। बस अब हो गया, बस यही देखना था हमको। क्लियर है कि नहीं है? अब बोलिए क्या बोलेंगे? कुछ खाता चाबी है। कुछ खाता क्या है? चाबी है। संबंध है ना? कहिएगा काहे संबंध है? तो ये पूरा है, इसका आधा है और ये भी पूरा है ना। तो सभी कुछ खाता क्या है? चाबी। यह बात सही है। दूसरा, कुछ चाबी किताब। कुछ चाबी क्या है? किताब। जब खाता हो जाएगा तो चाबी किताब होगा ही होगा। ये दोनों बात क्या है? यानी ऑप्शन नंबर क्या थी? अगला लिखिए। लिखिए सभी कवि गायक हैं। कथन में सभी कवि गायक हैं। सभी कवि गायक हैं। सभी गायक मौसिकार हैं। मौसिकार नहीं सुने क्या? हिंदी पढ़ते हैं ना आप लोग? सभी कवि मौसिकार हैं। इंग्लिश जानते हैं आप लोग? सभी गायक क्या है? मौसिकार हैं। सभी गायक मौसिकार हैं। मौसिकार सिंगर गायक होता है, मौसिकार नहीं होता है। अभी समझिएगा, कुछ मौसिकार कलाकार हैं। कुछ मौसिकार कलाकार हैं। कुछ मौसिकार कलाकार। निष्कर्ष लिखिए, कुछ कलाकार कवि हैं। कुछ कलाकार कवि हैं। कवि हैं। दूसरा, कुछ मौसिकार गायक हैं। कुछ मौसिकार गायक हैं। ऑप्शन नंबर 2। एक सही है, एक नंबर। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोला गया है सुन लीजिए, आपस में डिस्कस नहीं। यही ने बोले हैं सभी कवि गायक हैं, सभी गायक मौसिकार हैं, उसके बाद सभी मौसिकार कलाकार। कुछ बोले हैं, कुछ मौसिकार कलाकार बोले, सभी नहीं बोले। सभी लिख लीजिए उसको, सभी मौसिकार कलाकार। सभी मौसिकार कलाकार। इसका
इसका मतलब क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन लिखा कीजिए। ऑप्शन नंबर 5 सही है। कुछ कलाकार कवि हैं और कुछ मौसीकार गायक हैं। पीओ ऑप्शन नंबर 5 सही है। चलिए बोलिएगा क्या है। सभी कभी गायक हैं। सब लोग ध्यान दें, सभी कवि क्या है? ये कवि हो गया, जितने भी कवि हैं वो क्या है? गायक। गायक इससे बड़ा हो गया ना। सभी गायक कवि गायक। दूसरा सभी गायक मौसीकार। और लीजिए सभी गायक क्या है? मौसीकार। तो कौन बड़ा, गायक बड़ा कि मौसीकार बड़ा? सभी गायक मौसीकार है, मौसीकार बड़ा हो गया। सभी मौसीकार कलाकार हैं। सभी मौसीकार क्या है? कलाकार। कौन बड़ा? कलाकार बड़ा। जितने भी मौसीकार हैं वो क्या है? कलाकार। कलाकार हो गया ना। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन समझ लीजिए सभी लोग। भाई जी कह देगा सभी कवि गायक है, यह बात क्या है? सही है। कह देगा कि सभी गायक मौसीकार है, यह भी बात सही है। कह देगा कि सभी मौसीकार कलाकार है, ये भी बात सही है। कह देगा कि सभी कलाकार मौसीकार है, ये भी बात है ना। कह देगा कि सभी मौसीकार कवि है, ये भी बात। कह देगा कि सभी कवि कलाकार हैं, सही। क्लियर? बस अब हो गया। जब इतना जानते हैं, पहला क्या बोला? कुछ कलाकार कवि हैं। कुछ कलाकार कवि हैं। कुछ कलाकार कवि हैं, ये बात क्या है? सही है। दूसरा कुछ मौसीकार गायक हैं। कुछ मौसीकार भी गायक हैं। अरे सभी गायक मौसीकार हैं तो कुछ मौसीकार भी क्या हैं? ये बात क्या है? सही। दोनों सही है। तो ऑप्शन में क्या है? मौसीकार आप लोग सर्च कर रहे हैं। हाँ इंग्लिश नहीं होता, आप कहने की इंग्लिश सब लोग जानते हैं। चलिए मौसीकार होता है। अच्छा इतना दिमाग आपके पास है, गायक है, सब चीज है, तो इसका मतलब म्यूजिशियन क्या हो रहा है? छूट रहा है। हो गया। अगला लिखिए। देखिए सभी फूल मालाएं हैं। भाई जी सभी फूल मालाएं हैं, सभी फूल मालाएं हैं। हो गया। सभी मालाएं फल हैं। कथन है, 3 कथन बोलेंगे। सभी मालाएं फल और सभी फल वृक्ष है। हो गया। निष्कर्ष लिखिए। ये भी पीओ का क्वेश्चन है, पीओ में पूछा गया था पिछली बार। सभी वृक्ष फल हैं, सभी वृक्ष फल हैं। और दूसरा ऐसा नहीं है कि, लिखिए धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि सभी फल वृक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि सभी फल वृक्ष हैं। चलिए 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी होना चाहिए। हो गया। चलिए बोलिएगा क्या बोला गया है? सभी फूल मालाएं हैं। जितने भी फूल हैं ये क्या है? मालाएं। फूल बड़ा कि माला बड़ा? सभी फूल मालाएं हैं। और बोलिए। सभी मालाएं हैं। सभी मालाएं
सभी मालाएं फल है। जितने भी मालाएं हैं वो क्या है? फिगर बनाते जा रहे हैं कि इसको डाउट हो तो पूछ लेगा। और बोलिए सभी फल वृक्ष है। सभी फल वृक्ष है। फल बड़ा कि वृक्ष बड़ा? सभी फल वृक्ष है। आई देखिएगा, अपने मन से मत कहिएगा। अगर कह देगा कि सभी वृक्ष फल है, कौन बड़ा? फल बड़ा। अभी मत कहिए फल बड़ा हो जाएगा वृक्ष छोटा हो जाएगा। अपने आप से नहीं सोचना, ये दे रहा है क्वेश्चन, इस पर ध्यान देना है। कंक्लूजन बोलिए क्या बोला गया? सभी वृक्ष फल है। सभी वृक्ष क्या है? फल है। यह बात सही है। अरे सभी फूल वृक्ष हैं, सभी फल वृक्ष हैं, लेकिन सभी वृक्ष फल नहीं। यह बात क्या है? दूसरा, ऐसा नहीं है कि सभी फल वृक्ष। ऐसा नहीं है कि सभी फल क्या है? वृक्ष। सभी फल ऐसा नहीं है, तो ये भी बात क्या है? दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर भाई जी, 3 कभी भी कब लगता है, ये दिमाग में रखिए, जो आपके मन में सस्पेंशन है। जब बात गलत नहीं हो तो वहां 3 लगेगा ही नहीं। जब सस्पेंशन में बात आता है, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं, तब कहां लगता है? 3 लगता है। लिखिए अगला क्वेश्चन। सभी कप चम्मच हैं। सभी कप चम्मच हैं। सभी कप चम्मच हैं। कोई चम्मच ट्रे नहीं है। कोई चम्मच ट्रे नहीं है। ट्रे 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 समझते हैं ना? इसमें चाय पिलाते हैं ना। कोई चम्मच ट्रे नहीं है। कुछ ट्रे कटोरा है। कुछ ट्रे कटोरा है। हो गया? डिस्कस लिखिए। कुछ कटोरा चम्मच है। कुछ चम्मच, कुछ कटोरा क्या है? दूसरा लिखिए, कोई चम्मच कटोरा नहीं है। कुछ चम्मच कटोरा, कुछ कटोरा चम्मच है और कोई चम्मच कटोरा नहीं। हो गया? क्या है? चौथा नंबर। और किसी का? 3 नंबर। और किसी का? 4 नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया? बोलिएगा। सभी कप चम्मच है। पहले देखिए फिगर बनाए। सभी कप क्या है? ये जितने भी कप हैं वो क्या है? कप बड़ा कि चम्मच बड़ा? चम्मच बड़ा हो गया। सभी कप क्या है? चम्मच। और बोलिए कोई चम्मच ट्रे नहीं है। कोई चम्मच ट्रे नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समझिए। कोई चम्मच ट्रे नहीं। किसी भी चम्मच का ट्रे से संबंध नहीं। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए पहले भाई जी, ये बनाने से पहले भी हम बनाने नहीं जा रहे। यहाँ ये समझ लीजिएगा तो आपका क्लियर कंसेप्ट हमेशा क्लियर हो जाएगा। सभी कप चम्मच है, ये बात क्या है? सभी चम्मच कप है, ये बात क्या है? कह रहा है कि कोई चम्मच ट्रे नहीं है, यानी किसी भी चम्मच का ट्रे से संबंध नहीं, तो कह देगा कि कोई कप ट्रे नहीं है। ये बात सही कि गलत है? अरे जी भाई, बीच वाले भाई, हाँ हाँ, एक बात बताइएगा, कह रहे हैं कि कोई चम्मच ट्रे नहीं है, ये बात तो सही है। जो दिया कह देगा कि कोई कप ट्रे नहीं है, यह बात सही है कि गलत है? हम जो पूछ रहे प्रश्न का जवाब दीजिए। हम क्वेश्चन में नहीं आए हैं, मैं यही पूछ रहा हूँ
कि कोई कप ट्रे नहीं है, यह बात सत्य है कि असत्य है? कोई सच्चा नहीं हो सकता है। बैठ जाइए भाई जी, खड़े हो जी। हाँ आप खड़े हो, हाँ खड़े हो जी। हाँ पीछे। हाँ कोई कप ट्रे नहीं है, यह बात सत्य है कि असत्य है? कैसे? क्योंकि सर चम्मच के अंतर्गत अंदर आ रहा है। हाँ चम्मच के अंदर आ रहा है, तो जब चम्मच का संबंध नहीं होगा तो कप का संबंध कैसे होगा? बात मेरा समझ रहे हैं ना? अब हमारा रिश्तेदारी है, हम बड़े भाई हैं, तो जहाँ हमारा रिश्तेदार नहीं, हमारा छोटा भैया की रिश्तेदारी होगा? अरे भाई बैठिए, वो रिश्तेदारी में फ्रेंडशिप की बात नहीं कह रहे, इसी से समझने का प्रयास करिएगा, है ना? तो ये यहाँ पर दिमाग लगा। अरे भाई जब बड़े से संबंध नहीं है तो छोटे से संबंध नहीं होगा। क्लियर ध्यान दीजिए। आप इसका कर्म रखता तो हम कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। हम इसलिए कहे कि पहले इसको समझ लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। आप और बोलिए। कुछ ट्रे कटोरा है। कुछ ट्रे क्या है? ये कुछ ट्रे क्या है? और बोलिए डिस्कस क्या बोलेंगे? कुछ कटोरा चम्मच है। कुछ कटोरा चम्मच है, ये बात हमको जानकारी हो भी सकता है और अरे भाई कोई चम्मच ट्रे नहीं, ट्रे का संबंध इसके साथ है, तो इसके साथ इसका संबंध है कि नहीं हमको कहाँ जानकारी है? तो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, यानी पहला भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, तो गलत सही नहीं करेगा। आगे बोलिए। कोई चम्मच कटोरा नहीं है। कोई चम्मच कटोरा नहीं, ये भी है, और भी है, कहे तब भी नहीं निर्णय ले सकते हैं, नहीं कहे तब भी निर्णय, यानी दोनों सस्पिशन है। दोनों क्या है? तो दोनों सस्पिशन है, तो उसमें बोले थे दोनों संशय वाला बात है, तो उसमें कौन सा केस होगा? आइदर और का केस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? और एक ये भी बताए थे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन क्या बोले? हाँ बोलिएगा, डिस्कस बोलिएगा। कुछ कटोरा चम्मच है। सम कटोरा चम्मच, सब कटोरा चम्मच। और बोलिए। कोई चम्मच कटोरा नहीं। नो चम्मच कटोरा। नो चम्मच क्या जी? तो देखिएगा हम आपको पढ़ाए हैं, कटोरा चम्मच है, इसमें भी कटोरा चम्मच है। इसको सब्जेक्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। तो उस दिन लिखवाए नोट में भी बताए हैं कि सब्जेक्ट से मैच कर रहा हो, प्रेडिकेट से मैच कर रहा हो, या सब्जेक्ट प्रेडिकेट से प्रेडिकेट और एक दूसरे का अपोजिट हो, एक प्लस में और एक क्या हो? ये प्लस है, यानी प्लस है पॉजिटिव है, और ये क्या है? तो एक पॉजिटिव में और एक क्या है? नेगेटिव। ऐसे केस में आइदर और का केस होता है। कौन सा केस होता है? या तो फर्स्ट या तो कोई एक ही बात सही होगा। इसमें एग्जांपल भी दिए थे कि आप मेरे भाई हैं और आप मेरे भाई, दोनों बात बोल रहे हैं कि भाई हो भी सकते हैं, भाई इसका मतलब संशय है, यानी सस्पिशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, यानी आइदर और केस में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्लियर है? अगला लिखिए। क्यों ऐसा हो जाएगा? छोड़े आगे बढ़े? नहीं अभी तो यही पढ़ाएंगे, अभी एक दिन और चलेगा ये, अभी एक दिन संभावना चलाएंगे, अभी तो आपके दिमाग को भर रहे हैं कि ये सब जाने, एक दिन सस्पिशन चलेगा। लिखिए। सभी खिलौना गुड़िया है। सभी खिलौना गुड़िया है। सभी गुड़िया जोकर है। सभी गुड़िया जोकर है। कुछ खिलौने कार हैं। कुछ खिलौने कार हैं। कुछ खिलौने निष्कर्ष में लिखिए। कुछ कार जोकर है। कुछ कार जोकर है। कुछ गुड़िया कार है। क्या होगा?
आगे से चौधरी जी बोल नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे। दोनों सही है। हाँ दोनों सही है। पांचवा चलिए नहीं बता रहे। चलिए खड़े, दोनों गलत हुए, खड़े रहिए। देखिएगा, इनको बोलने दीजिएगा, आप लोग सुनिए, कटर बोलिएगा। सभी खिलौने गुड़िया सभी खिलौने गुड़िया। खिलौना बड़ा कि गुड़िया बड़ा? गुड़िया गुड़िया। जितने भी खिलौने हैं सभी खिलौने गुड़िया हैं। जितने भी खिलौने हैं वो क्या है? गुड़िया। और बोलिएगा। सभी गुड़िया के ऊपर है। सभी गुड़िया क्या है? जोकर। जितने भी गुड़िया हैं वो क्या है? जोकर। जोकर बड़ा हो गया। कुछ खिलौने कार हैं। कुछ खिलौने कार। अब कुछ खिलौने क्या हैं? कार। यानी कुछ कार खिलौने हैं, कुछ खिलौने कार। कैसे हो जाएगा सर? सुनिए, जब खिलौना पूरी तरह से गुड़िया में है और गुड़िया खिलौना सुनिए, जोकर के अंदर आ गया। सिखाने के लिए तो हमने हम तो जो बोले हैं फिगर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन उनका क्या जा इसलिए खिलौना गुड़िया के अंदर है तो गुड़िया पहले सुन लीजिए। सभी खिलौने गुड़िया, सभी गुड़िया क्या है? जोकर। उसके बाद कहा है कि कुछ खिलौना कार है। उस पर ध्वज कहाँ आ रहा है? क्या बोलते हैं? खिलौना पूरा खिलौना गुड़िया के अंदर अंतर्गत है। गुड़िया खिलौना पूरा जोकर के अंतर्गत है। ध्वज कहाँ आ रहा है? चलिए चलिए चलिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिए, ये पहले समझ लीजिए। जैसे रिश्तेदारी होती है, इसी तरह से समझिएगा। देखिए वो कह रहे हैं साड़ू भाई, उसी पर भी हम कह ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि रिश्तेदारी होती है तो एक होता है कि ये हमारा रिश्तेदार हम इन्हीं पर डिपेंड है, इनके अलावा हमारा कोई नहीं है ना। ध्यान देगा, जो पुरानी रिश्तेदारी होती है उससे धीरे धीरे संपर्क क्या होता जाता है? घटता जाता है। यहाँ पर हम उस बेस में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी खिलौने क्या हैं? गुड़िया। सभी खिलौने। तो ये भाई खिलौने का संबंध कार से भी हो सकता है, खिलौने का संबंध किसी और से भी हो सकता है। खिलौने का संबंध सिर्फ खिलौने का संबंध साड़ू भाई से ही नहीं होगा। बात मेरा समझ है ना? खिलौने का संबंध और कोई भी हो सकते हैं, तो जितने भी होंगे तो उनको साथ उनको लेना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में क्या है कि जितने भी खिलौने गुड़िया हैं तो खिलौने का और किसी से संबंध नहीं हो सकता है। ये बात गलत है, जो भी दिया गया स्टेटमेंट के हिसाब से करना है। क्लियर? अब बताइए, अब क्वेश्चन क्या है? कुछ कार जोकर हैं। कुछ कार जोकर हैं। ये बात सही है कि गलत है? अरे भाई, जब सारा खिलौना जोकर है और कुछ खिलौना का संबंध कार से है तो कुछ कार भी क्या है? ये बात क्या है? सही है। अब बोलिए। कुछ गुड़िया कार है, कुछ गुड़िया भी क्या है? ये भी बात क्या है? सही। दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सुनिए, अगर आपको फिगर बनाने में ये दिक्कत होती है ना तो यही पर अंदर क्या रख दीजिए। समझ रहे हैं ना? क्लियर? बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन लिखिए आप। लिखिए, अब क्लियर समझ हुआ कि नहीं हुआ? लिखिए, सभी बाग जंगल हैं। सभी बाग जंगल हैं। सभी बाग क्या है? कथन में लिखिए, सभी बाग क्या है? जंगल। सभी बाग टाइगर, अंग्रेजी में टाइगर। सभी बाग क्या है? अरे बाघ नहीं, बाघ बाघ टाइगर। सभी बाघ क्या है? जंगल। लिखिए, कोई ईंट बाघ नहीं है। कोई ईंट बाघ नहीं है।
कोई ईंट बाग, कुछ खिड़कियां ईंट हैं, खिड़कियां ईंट हैं। कुछ खिड़कियां क्या है? ईंट है। निष्कर्ष लिखिए, कोई खिड़की बाग नहीं है, कोई खिड़की बाग नहीं है, कोई खिड़की बाग नहीं है। दूसरा, कुछ बाग खिड़कियां हैं, कुछ बाग खिड़कियां हैं, खिड़कियां हैं। बन गया? चलिए आप खड़े रहिए। हाँ आप भी खड़े रहिए, बोलिए। सुन लीजिए भाई जी, सभी बाग जंगल है। जंगल बड़ा कि बाग बड़ा? जंगल बड़ा। ये बाग है, जंगल बड़ा है। सभी बाग क्या है? जंगल। जंगल इससे क्या हो गया? और बोलिए। कोई ईंट बाग, यानी किसी भी ईंट का बाग से संबंध। अब यहाँ पर पहले समझ, आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कोई ईंट बाग नहीं, लेकिन अगर यहाँ कह देगा कि कोई जंगल ईंट नहीं है, तो यह बात सही है कि गलत है? देखिएगा, अगर यही कहा रहता कि कोई जंगल ईंट नहीं है, और कह देता कि कोई बाग ईंट नहीं है, तो ये बात क्या होता? सही होता। क्या होता? कि बड़ा का संबंध नहीं है तो छोटे से संबंध नहीं है, तो ये भी बात क्या है? सही है। लेकिन यहाँ छोटे से संबंध नहीं है, तो बड़ा से संबंध हो भी सकता है और ये जानिएगा, ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ ये मत कहिएगा कि नहीं होगा, ठीक ना? दूसरा बोलिएगा आगे। कुछ खिड़कियां, यानी कुछ खिड़कियां ईंट हैं, कुछ खिड़कियां ईंट हैं। और बोलिए, कुछ खिड़कियां क्या है? ईंट हैं। और बोलिए, पहला बोला गया है कोई खिड़की बाग, नो कोई खिड़की का संबंध बाग से नहीं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब पहले ही कहा था कि इसका इससे संबंध, जब इसका संबंध नहीं है तो इसका इससे संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरा, कुछ बाग क्या है? खिड़कियां। फिर वही बात, एक प्लस में दे रहा है क्या जी? तो दोनों ये एक दूसरे का ये है, यानी संशय में संशय में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आइदर और का केस हो जाएगा। बैठिए, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अब चलिए, 4 कथन 2 निष्कर्ष, उसके बाद चलेंगे 4 कथन 3 निष्कर्ष। निष्कर्ष भी बढ़ाएंगे, निष्कर्ष बढ़ा नहीं रहे। पहले 3 कथन 3 निष्कर्ष वाला बोलो। लिखिए, 4 कथन लिखिए। देखिए, कुछ घर गांव है, कुछ घर गांव है, कुछ घर गांव है, सभी गांव शहर हैं, सभी गांव शहर हैं, सभी शहर जिले हैं,
सभी शहर जिले हैं। सभी शहर क्या हैं? सभी जिले तालाब हैं। सभी जिले तालाब हैं। सभी जिले क्या हैं? तालाब है। निष्कर्ष लिखिएगा। कुछ तालाब घर है, कुछ तालाब घर हैं। कुछ जिले गांव हैं, कुछ जिले गांव हैं। हो गया चलिएगा, सब लोग का बन गया? क्या बोला गया थोड़ा बोलिएगा। कुछ घर गांव है। ये घर है, इसमें से कुछ घर क्या है? गांव। और बोलिए। सभी गांव शहर है। गांव बड़ा कि शहर बड़ा? जितने भी गांव हैं वो क्या है? शहर। यानी शहर इससे बड़ा है। और बोलिए। सभी शहर जिले हैं। सभी शहर जिले हैं। जितने भी शहर हैं वो क्या है? जिला सबसे बड़ा होता है। और है सभी जिले जी, सभी जिले तालाब है। दिमाग में काम कर रहा है ना आप लोग का? सभी जिले। अब बोलिए क्या बोला गया? बोलिए। देखिएगा, पहले इसको समझ लीजिएगा। कह देगा कि सभी गांव शहर है, ये बात क्या है? सही। सभी गांव जिला है, ये भी बात क्या है? सही। सभी गांव तालाब है, ये भी बात। कह देगा कि सभी तालाब गांव है, ये भी बात, ये बात गलत है। सभी जिला गांव है, ये भी बात। कह देगा कि कुछ जिला घर है, ये बात। कुछ तालाब घर है, ये भी बात। क्लियर है ना? जब इतना क्लियर है तब क्या कहते? पाला बोलिए। कुछ तालाब है, कुछ तालाब घर है, ये बात सही है। दूसरा, कुछ जिले गांव, कुछ जिले गांव, कुछ जिले गांव है, तो ये भी बात क्या है? दोनों सही है। ऑप्शन नंबर अगला लिखिए। एक में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दें। लिखिए। सभी सब्जियां पौधे हैं। सभी सब्जियां पौधे हैं। सभी सब्जियां क्या हैं? पौधे हैं। कोई पौधा फूल नहीं है। कोई पौधा फूल नहीं है। कोई पौधा फूल नहीं है। कुछ फूल जंगल हैं। कुछ फूल जंगल हैं। सभी जंगल पेड़ हैं। सभी जंगल पेड़ हैं। हो गया? निष्कर्ष लिखिए। कुछ पेड़ पौधे हैं। कुछ पेड़ पौधे हैं। दूसरा लिखिए। कोई पौधा पेड़ नहीं है। कोई पौधा पेड़ नहीं है।
Some or no. Subject of predicate हो गया? सबका बन गया? चलिए बोलिए क्या बोला गया? सभी सब्जियां, ये जितने भी सब्जी हैं वो क्या हैं? पौधे। सभी सब्जियां पौधे हैं। जितने क्या? कोई पौधा फूल नहीं है। कोई पौधा फूल नहीं है। किसी भी पौधे का फूल से संबंध नहीं है। और बोलिए कुछ फूल जंगल है। कुछ फूल, जंगल है। ये कुछ फूल जंगल हैं। सभी जंगल, जितने भी जंगल हैं वो क्या है? पेड़। कौन बड़ा? जंगल बड़ा कि पेड़ बड़ा? ये जितने भी जंगल हैं वो क्या है? क्या बोला गया? कुछ तो बोलिएगा। कुछ पेड़ पौधे हैं। कुछ पेड़ पौधे हैं। ये क्लियर है जी? नहीं है, डिसीजन नहीं ले सकते। और कोई पौधा पेड़ नहीं। कोई पौधा पेड़, एक ही बात को पॉजिटिव में कर रहा है और एक ही बात को डिसीजन लेने में आप सक्षम नहीं। यानी आइदर और का केस ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? क्लियर? अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। जो बोर्ड बताने की बात कर रहे थे, 2 तारीख तक की डेट है। आज 27 हो गया, कल महीने का लास्ट दिन। उसके बाद परसों बचा है। जो फॉर्म भरने की बात भर लिए, जो ग्रुप डी वाला फॉर्म है मैं आपको बता दूं, भर लिए। कितने लोग भर लिए? 2 ही लोग। कौन वोट डाले हैं? इधर का बिलास डाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, बिलास को भी डाले हैं। और कितनी लड़कियां नहीं डाली हैं? वो हाथ उठाएं, ईमानदारी को। क्यों नहीं डाले? क्यों वोट नहीं डाली? क्यों वोट नहीं डाली? थोड़ा सा सुनिए जी, पहले सुन लीजिए, उनका बात सुनिए। क्यों वोट नहीं डाली? हैं? लास्ट दिन है ये यार। इसको भर लीजिए, टाइम फिर पता चलेगा सर्वर डाउन हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी, फिर नहीं भर पाएगा, ये खत्म हो जाएगा। बैठिए, देखिएगा जो लोग नहीं भर पा रहे हैं उनसे निवेदन है। अब निवेदन आपको नौकरी करना है, पैसा आपको मिलेगा, निवेदन आप कर रहे हैं, है ना? देखिएगा यहाँ पे कहीं ये नहीं ना सोच रहे हैं आप लोग कि कहीं नौकरी हो जाएगा तो एक मिठाई खिलाना पड़ेगा, है ना? ऐसा है क्या? देखिएगा रेलवे का भर्ती का फॉर्म आया और सुनिए, आप लोग जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो दिल्ली वाले बोर्ड से डाल दें। नहीं दिल्ली क्यों सर? उससे कोई बात नहीं, आप डालें फिर डालें, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली वाले बोर्ड से डालने का मेरा मकसद ये रहता है कि दिल्ली वाले बोर्ड में डालिएगा तो आपका नौकरी इधर तक, लखनऊ इधर तक मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये जोन यहाँ तक आता है, इसकी शर्तें आपको आसान रहेगी। नौकरी टारगेट से ये एग्जाम दीजिएगा तो पास कर जाइएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन टारगेट बनाइए तब, है ना? एम लगाइए कि मतलब कि एग्जाम हो और इस साल में हमको नौकरी मिल जाए, नहीं तो पता चले कि फिर तो हम बोले थे कि 2026 अगर नहीं हैप्पी न्यू ईयर बोल पा रहे हैं तो ये अपने आप से 2027 जो आ रहा है, या अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदार के लोगों को महसूस करा दीजिए कि नया साल मुबारकबाद है ना? बोलने की जरूरत ना पड़े। तो ये मेहनत कीजिएगा तभी। और 3 ही चीज है, कई बार बता रहे हैं, मैथ रीजनिंग। और मैथ रीजनिंग जो पढ़ा रहे हैं जितना पढ़ लेंगे उसको पचा लेंगे ना, तो मैं आपको कहूंगा कि आप वहां से वापस नहीं आइएगा, बशर्ते कि पचा रहेगा। नहीं पचा रहेगा तो दिक्कत वाली बात नहीं। और ये जितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। एक चीज हम आप में देखते हैं, आप स्थिरता वाले आदमी हैं, स्थिरता समझते हैं ना? पानी भी होता है ना, स्थिर हो जाता है तो उससे क्या हो जाती है? पीने योग्य होता है, गंध आने लगती है, उसमें सड़ जाता है, पानी कीड़े पड़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वही पानी का दिमाग रहती है तो उसको पीने लायक होता है, उसकी पूंछ होती है,
है ना। ठीक उसी तरीके से आदमी का भी वही कंडीशन है। लोहा है ना, लोहा को रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, वही लोहा का दिमाग रहता है तो उसमें जंग नहीं लगती। जाके देखिएगा रेल पटरी पर ये अगर ये है तो उसका इस्तेमाल होता रहता है तो जंग लगता है जी, नहीं लगता। तो आदमी का भी वही कंडीशन है, आप जितना चलाइएगा दिमाग आपके लिए फायदा वाली बात होगी, है ना। और ये उम्र है कि नौकरी इस उम्र में लेते हैं तो आप बहुत लंबा सफर नौकरी कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। एज बढ़ता है सब चीज आपका कहीं ना कहीं ह्रास होता है। एज बढ़ने के बाद ह्रास क्या होता है, आप वैसे बैठ नहीं सकते हैं, फिर पेंशन आ जाता है, फिर घर का प्रेशर आ जाता है, ये सारी बातें आ जाती हैं। आपके मन में है कि हम आईएएस बनेंगे, आप बनिए आईएएस, हम आपको रोक नहीं रहे, लेकिन आप फॉर्म जो भरिए कम से कम स्टेबिलिटी वाला देख लीजिए कि हम स्टेबल हो गए, अब हमको खर्चा किसी से मांगना नहीं है, हम पढ़ भी सकते हैं, है ना। और नौकरी में रहते हुए भी आराम से पढ़ के कई लोग आगे बढ़ गए, आप उनसे कम से कम सीखने का प्रयास कीजिए, है ना। अब आप सोचिएगा कि नहीं पढ़ ले और इतने के लिए हम भी तैयारी किए हैं इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो ये तो खैर आपकी सोच है, तो थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे अब इन लोग की सोच है कि कहीं भाई ये जैसे चौधरी जैसे लोग कहते हैं कि भाई कितना हो पढ़ेंगे तो रोटी बनाना पड़ेगा, कहते हैं ना, तो ऐसा चीज जरूरी नहीं है, रोटी आप बनवा भी सकते हैं, वो जबरदस्ती नहीं, वो काबिलियत होना चाहिए। लेकिन अभी भी सुनिए, अभी भी ऐसी मानसिकता लोगों की है, तो ये आप लोग मानसिकता को चेंज करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, आपके प्रयास से बहुत कुछ हो सकता है। हम देखिएगा, हम कई बार करते हैं कि अगर मेरे द्वारा जो टेस्ट किया जाता है कि क्यों स्थिति की बात करें, इसको सुन लीजिए भाई जी, स्थिरता की बात क्यों करें, अभी तक कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई टेस्ट हम ले तो टेस्ट लेने के बाद पेपर ले लेते हैं, आंसर शीट आ जाता है, संतुष्ट सभी लोग हो जाते हैं, लेकिन कोई प्रश्न ला के पूछता नहीं कि कोई प्रॉब्लम रहा है कि नहीं रहा। ये भी रहता है तो एक होता है कि हाँ चलिए आप बना के आए हैं, आपस में डिस्कशन करके आए हैं, कोई प्रॉब्लम है तो भाई पूछ ले कि ये प्रॉब्लम आप बताएं, तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ हमको भी लगता है कि ये लड़के एनर्जेटिक हैं, पढ़ाई पर ध्यान दें, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो ऐसा भी होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है, आप लोग ध्यान दीजिए। आप फॉर्म का उम्मीद करेंगे तो सब लोग भर के जमा कर देंगे, नहीं सर्वर चल रहा है, शाम को सर्वर चलाइए, 9 बजे के बाद फॉर्म भरने के लिए आराम से चल रहा है ना। तो ये फॉर्म आपसे भी लेना नहीं, फॉर्म भर दीजिए। अच्छा ये बताइए यूपी की वाले कितने लोग फॉर्म भरे हैं, कल पढ़ाएंगे, टेस्ट ले लें, हो गया ग्रुप में क्या क्या होली का ध्यान दीजिएगा। ये तो बड़ा सुनिए, छुट्टी हो गया तो कोई बात नहीं है, छुट्टी हो गया है लेकिन संडे के दिन हम छुट्टी क्या करें, तो डाल दिए ग्रुप में, फिर उसकी अच्छा रुकिए हम लोग से बात कर लेते। देखिए कोऑर्डिनेटर है वही विषय चलाते हैं, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। एक बार हमारा जिम्मेवारी बनता है कि हम उनसे क्या कर ले, बात कर ले, कल के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद से अगर बात बन जाती है तो कल क्लास हम क्या करेंगे, रखवा देंगे, नहीं तो परसों टेस्ट लेना, होली में घर नहीं लेना है, होली 4 को इतना कॉलेज कम से कम 2 दिन तो पढ़ लेते, सोमवार को तो पढ़ लेते, 10 तारीख की छुट्टी है, चलिए खैर कोई बात नहीं है। अब आप लोग का टेस्ट और चाहे किसी का टेस्ट
भाई लगे अंधकार में जा रहा है, क्या करे संडे ये साइड छोड़ करके एनडीपीसी ले लेके आप एनडीपीसी ले ले यस सर सारे तो सब है। चलिए देख इसके एग्जाम में आया निश्चय अच्छा नहीं कर ले अच्छा बोलिए सुनिए थोड़ा सा उनका बात खड़े रहिए सुन लीजिए थोड़ा सा 14 को है ना ठीक है चलिए ये भी आ रहा है कि अभी से 14 के बाद से आप लोग का लिया जाएगा संडे के दिन भी जाइए आप आराम कीजिए क्या ऐसा होगा सूचना डालेंगे हाय हेलो भाई हाँ और कॉपी ये सब लास्ट